हेलो। हेलो, सतनाम साहेब बंदगी महाराज। साहिब बंदगी बोली बोली। महाराज जी, आपकी बड़ी अनुपम कृपा हुए हम सब पे, जो आपने जो चार नाम के बारे में जो बताए। अच्छी बात है। बहुत कित बहुत धन्यवाद आपकी महाराज जी। गुरु तो मिले दो तीन, पर ये चार नाम का बताने वाला कोई नहीं मिला महाराज जी। आप आभारी हैं महाराज जी, और आप ही हमारे सच्चे गुरु मिले। कितने वीडियो देखे आपने? मैंने कम से कम आपके 40-50 वीडियो देख लिए जी। पूरे देख लो, पूरे देख लो, पूरे सवालों का जवाब मिल जाएगा और बहुत गहराई वाला आनंद मिल जाएगा और सब समझ में आएगा। सार शब्द क्या है, सतनाम क्या है, सार नाम क्या है, और क्या होते हैं गुरु, क्या होती गुरु भक्ति, बराबर, क्या होता है जाप, आजपा, आनंद नादे, सब 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 ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान नहीं, परम ज्ञानी बन जाओगे। और बातें ऐसी कि सार शब्द आपको लखा भी जाएगा, सार नाम आपको लखा जाएगा। आप घर बैठे ही, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, और कहीं खर्चा भी नहीं, घर बैठे ही परमात्मा हमारे ऊपर साक्षात गुप्त रूप से आते हैं और सार शब्द का लखाव कर देते हैं, सार नाम का लखाव कर देते हैं। देखो ना कितनी बड़ी कृपा है उनकी। उसका अनुभव करना मेन महत्वपूर्ण वो बात है। ठीक है गुरुदेव, ठीक है। आपकी आज्ञा मेरे सिरोधार है गुरुदेव। और ये अब आप ही मेरे सच्चे गुरु मिले, और आप ही के श्री चरण कमलों में मैं अपना तन मन धन वैभव समर्पित कर रहा हूँ गुरुदेव। मैं क्या दे सकूं, मैं प्रार्थना करूंगा परमात्मा जिससे आपकी आयु लंबी हो गुरुदेव, और पूरे संसार को यूं ही आप सबको कल्याण करते रहे, यही मेरी आपसे बारंबार प्रार्थना है गुरुदेव। शुभ आशीर्वाद। मेरा जीवन हो गया गुरुदेव आपसे बातें करके, और आपकी ये सार नाम शब्द जान के मेरा जो अधूरी तमन्नाएं थी सब पूरी हो गया गुरुदेव, आपकी कृपा से। बराबर है, बराबर। मेरा जीवन धन्य हो गया गुरुदेव। धन्य हो आप, धन्यवाद। आपकी सदा ही जय हो गुरुदेव, सदा ही जय हो। और इसी के द्वारा आपके इस वीडियो के माध्यम से जन जन तक कल्याण हो रहा है गुरुदेव। और मैं चाहता हूँ सबका कल्याण हो, सभी जीव का कल्याण हो इस संसार में, सब भवसागर से पार हो जाए आपकी कृपा से गुरुदेव। आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो गुरुदेव, सदा ही जय हो। जैसा जिसका भाग्य हो जाता है ना, भाग्य का उदय हो जाता है ना, परमात्मा बराबर उसको मिलता ही है। अगर ऐसा नहीं मिलता, समझो सब लोग परमात्मा का कर रहे, भगवान का कर रहे, ईश्वर का कर रहे, और वो कभी प्राप्त ही नहीं होता, तो फिर इतने धर्म निकलने की क्या जरूरत है? इतनी पंथ भी क्यों निकाले? फिर क्यों लोग परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है क्यों कहते हैं? कुछ तो भी है ना, लेकिन इसके पहले किसी ने दिखाया नहीं। ऐसा समझो कि उनको ही उनके गुरु ने नहीं दिखाया, तो फिर वो भी कहते थे परमात्मा है, लेकिन वो कोई देखने वाली चीज नहीं है या महसूस करने वाली चीज नहीं, सिर्फ विश्वास करने वाली चीज है। जैसे हम संसार में विश्वास रखते हैं ना एक दूसरे के ऊपर, बस ऐसा ही विश्वास रखो कि परमात्मा है। लेकिन कितने लोग विश्वास करेंगे और कितने दिन करेंगे? लेकिन कभी न कभी मन तो बोलता है ना कि ये तो बात कर रहा है विश्वास की, अगर है तो फिर वो उसकी अनुभूति क्यों नहीं होती? कुछ तो भी तो होना चाहिए ना, बराबर कि नहीं? लेकिन कबीर जी ने यही देखा सबका भाव कि नहीं, ये बात बराबर है, सब परमात्मा तो कर रहे, भगवान भगवान कर रहे, सब भक्ति तो कर रहे, लेकिन उनको प्राप्ति कैसी करनी है यही मालूम नहीं है। या वो युक्ति समझो, या भेद समझो, ये किसी ने दिया ही नहीं, क्योंकि परमात्मा ने नहीं खोला। देखो परमात्मा का राज परमात्मा ही खोल सकता है ना,
बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल आपकी अमृत वाणी बहुत अच्छी है गुरुदेव। तो उन्होंने उनका राज बराबर बता दिए, भेद बराबर दिए। भेद बताने से क्या हुआ, फिर बाकी कोई चीजें करने की जरूरत ही नहीं रहती ना। ना जाप में बैठो, ना आजापा करते बैठो, ना कान बंद करके आनंद नादे सुनते रहो, या एकांत स्थली जान में कोई ध्यान करते बैठो, किसी की पूजा करते बैठो, किसी के पाँव दबाते रहो, किसी को गुरु करते रहो, फिर उनकी सेवा करते रहो। ये झंझट ही नहीं ना, डायरेक्ट मिल जाता है ना। बिल्कुल डायरेक्ट गुरु जी, और ये तो कभी बंद ही नहीं होता गुरुदेव, हम तो 24 घंटे सुनते हैं गुरुदेव। हाँ, ये तो बहुत बड़ी लीला है ना। तो कहते हैं ना, जब परमात्मा मिलता है तो भगवान मिलता है, तो छप्पर फाड़ के मिलता है, ऐसी हो गया ना। जी, आपकी बड़ी अनुपम कृपा हुई गुरुदेव, मेरा जीवन तो धन्य हो गया गुरुदेव। हाँ, तो ये भेद भी है ना। तो परमात्मा ऐसे युग युग में खोल देते हैं, कभी कभार के लिए, ऐसे हमेशा के लिए नहीं। अभी देखो 650 बरस पहले खोला था, बाद में उसी में उन्होंने कबीर सागर में लिखा था ना, ये मैं भेद बाद में 650 बरस के बाद में वापस खोल देने वाला हूँ। बराबर खोल दिए, और हमें हमारा नंबर लग गया, हमको झट से परमात्मा का पता लग गया। बराबर नहीं तो फिर गुरु लोग या बाकी ज्ञानी लोग कितने भटकाते थे, क्योंकि उनको ही नहीं मिलाता था। तो फिर वो बोलते थे है करके, फिर कोई बोलते थे अरे है लेकिन उस पर विश्वास रखो, या है उसके विश्वास रखो, कभी न कभी आएगा, कभी न कभी मिलेगा। हमारे दिन तो जा रहे हैं ना, लेकिन अभी एक ही बार अभी जन्म मिल गया, कितना जन्म, कितना, यही हर जन्म में यही सुनने को मिलता है ना, मिलेगा मिलेगा परमात्मा मिलेगा। लेकिन परमात्मा क्यों नहीं मिलता फिर? तो जब तक हमारा भाग्य नहीं होता, उन्हें वहां तक जाने के लिए हम काबिल नहीं बनते, तब तक परमात्मा हमें नहीं मिलता। काबिलियत यानी क्या? हम जब तक स्वच्छ पवित्र नहीं होते, परम पवित्र नहीं होते, यानी भगवान, देखो ना, फिर जो भी होता है ना, जैसे किसी आमिर लोगों की शादी में अगर हमें जाना है, तो उनके मुताबिक क्यों हमें कपड़ा ये करना पड़ता है कि नहीं, रहना पड़ता है कि नहीं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो वैसा ही ये तो परमात्मा है। तो परमात्मा उसके लायक पहले हमें बनाता है, उसको हम भाग्य कहते हैं। यानी उसके यहाँ उसकी गोद में बैठने का अधिकार, वो तो हमारा बाप है। लेकिन वो देखो ना, वो तो हमारा अकेला का तो बाप नहीं है, वो तो सबका बाप है, पूरे 35 लाख ब्रह्मांड का बाप है वो। बराबर। लेकिन अगर हमको उसमें से हमको अगर गोद में बैठना है, तो उसके काबिलियत पहले बनाएगा ना, हमें उसके काबिल बनाएगा। बराबर। ये इसी तो हम बोलते हैं ना, वो हमें शुद्ध पवित्र बनाता है। फिर बराबर 1.5-2 महीने के बाद, जब वेद भी मिल जाने के बाद भी तुरंत नहीं मिलता ना। ना देखो, मिलने को तो एक पल में मिल जाता है बाद में, लेकिन वहीं तक जाने के लिए थोड़ा सा तो हमें ये करना पड़ता है ना। देखो, वेद भी कितने दिन, 1-1.5 महीने में मिल जाता है। और जब वेद नहीं मिलता तो फिर तो कोटि बरस भी गए, युगे गए, तो भी नहीं मिलता। लेकिन भेद के बाद मिलता है, लेकिन 1-1.5 महीने में। तो लेकिन उसके भी हमारा भाग्योदय होता है, तभी भेद हमको मिल जाता है, कहीं से भी मिल जाता है, वो उसकी लीला। तो बराबर देखो, अभी आपको बराबर मिल गया, भेद मिल गया, यानी ये वीडियो के माध्यम से समझो, किसी के माध्यम से आपको मिल गया। बराबर। देखो, आप मेरी और आपकी तो नहीं पहचानना, लेकिन आपकी और परमात्मा की तो है ना। परमात्मा ने हमें पैदा किए, तो उसको तो सब मालूम है ना। जी गुरुदेव। हाँ, तो उसने सब कुछ बराबर देखा, आप उसके काबिलियत हो गए, आपके उसके ये ने क्या बोलते हैं, उसके जैसे बनाने की पहले उसने आपको पूरा तरह से तैयार किया, फिर उसके गोद में ले लिया। बराबर। ये बातें होनी चाहिए ना। तो बहुत बोलो जी, एक चीज मैं और जानना चाह रहा था गुरुदेव।
जब नेत्र बंद करता हूँ गुरुदेव कुछ क्षणों के लिए रात में बैठते हैं जब शांत में, तो ब्रह्मंडल के ऊपर यानी कि ये भ्रिकुटी मस्तक जो है उसके ऊपर से सतनाम की आवाज आता है बारंबार गुरुदेव। क्या नाम आता है? सतनाम। नहीं, वो क्या है, देखो आपने उसका जाप किया होगा ना, तो ज्यादा जाप करने से उसका वो एक प्रकार का ये बैठ जाता है हमारे ऊपर, उसका इम्प्रेस पड़ जाता है, यानी सिक्का बैठ जाता है, स्टैम्प बन जाता है वो, तो वो कुछ नहीं है, वो चला जाएगा। अभी उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, क्योंकि मैंने तो कहा है कि ध्यान करना ही नहीं। तो कैसे है, देखो हमारी जो आदत है ना पहले डाली है जाप करने की या जपा करने की, ध्यान करने की, आँख बंद करने की या कान बंद करने की या शांत स्थली में ध्यान करने की, तो ये आदत है तो लगे नहीं जाती, धीरे धीरे जाएगी। क्योंकि अभी देखो हमने देखो पहले तो कोई सार शब्द नहीं था, कोई भेद भी नहीं मालूम था, कोई परमात्मा के बारे में बताए थे नहीं थे, यही रास्ता था, बराबर कि नहीं? जब सार शब्द नहीं था तो परमात्मा पाने के लिए यही रास्ते होते ना, जाप करे, अजपा करे, आनंद नादे करे, ध्यान करे, बराबर। हाँ, उसके सिवा मार्ग भी नहीं था, लेकिन परमात्मा ने ये खोल दिया तो अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पहले किया है ना, तो इसलिए वो स्मरण में हमारे आ जाता है, आगे आ जाता है, थोड़ा गड़बड़ कर देता है, लेकिन अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, तो जैसे हमको नौकरी लग जाने के बाद तो अभी स्कूल कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं होती, कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अभी क्या करना है, अभी जो मिल रहा है वो मिल गया। जी गुरुदेव जी, बिल्कुल सत्य बात है। हाँ, लेकिन वो भी कोई ये नहीं गया ना, वाया नहीं गया ना, वो जो पहला भी जो कुछ किया है जाप अजपा या गुरु की भक्ति, वो भी हमारी कोई ये नहीं गई, वो भी काम आई ना हमारी। हाँ जी जी जी, सत्य सत्य। उसकी वजह से जैसे हमारा जब स्कूल हो जाता है तभी हम कॉलेज में जा सकते हैं ना, अगर स्कूल ही नहीं होगा तो कॉलेज में कैसे दाखिला मिलेगा? जी गुरुदेव। तो वैसा ही ये है, हमने जो भी इसके पीछे किया ना, ऐसा नहीं है कि चलो सायारुद्र जी का कैसेट मिल गया, वीडियो मिल गया और हमें भेद पता लग गया, ऐसा नहीं है। वो तो खुला है। तो देखो दुनिया में 900 करोड़ लोग रहते हैं और मेरा तो वीडियो सबके लिए खुला है ना, कोई भी देख सकता है। लेकिन क्यों नहीं जा रहे, बाकी लोग क्यों नहीं देखते? बिल्कुल। हाँ, लेकिन जिसका भाग्य हो जाता है फिर परमात्मा उसको बराबर बुद्धि देता है, ये देख। हाँ आया क्या समझ में? क्योंकि वीडियो तो कोटि कोटि वीडियो है, यूट्यूब में गए कैसेट तो बहुत है। ये तो संसार ही आपको प्रसाद प्राप्त कर रहे, पर किसी को प्राप्त हो रहा है। हाँ, अभी आप बात आए ना, यानी परमात्मा तो हर सब लोग कर रहे हैं, भगवान सब कुछ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ना जाने जब कर रहे तब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं ना परमात्मा के लिए, लेकिन उनको क्यों नहीं प्राप्त हुआ? क्योंकि उनकी भक्ति पूरी नहीं हुई, उनका भाग्य अभी तक नहीं हुआ। उनको करने दो, करना ही चाहिए। बिल्कुल। मैंने अभी कहा ना, जैसा स्कूल होता है तभी कॉलेज में जा सकते हैं, वैसा भी उनकी जो भक्ति अभी कम रही है ना, इसलिए वो भक्ति कर रहे हैं या किसी गुरु के चंगुल में जा रहे हैं, तो वो जाना ही चाहिए। जब तक वो लेना देना गुरु का, शिष्य का, जब तक लेना देना नहीं खत्म होता तब तक वो जाना ही पड़ता है, उनके पाँव दबाने ही पड़ते हैं, उनकी भक्ति करनी ही पड़ती है, जाप करना ही पड़ता है। हाँ, ये बातें होती है। और फिर वो होने के बाद, लेना देना मिटने के बाद, फिर परमात्मा बराबर उसके आलिंगन में ले लेता है। हाँ, अभी तू बराबर शुद्ध पवित्र बन गया। जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, यानी ट्रेनिंग, पहले ट्रेनिंग करने के बाद ही हमें मिलिट्री में भर्ती करते हैं ना, मिलिट्री में भर्ती हो गए तो पहले ट्रेनिंग देते हैं ना वो। जी जी गुरुदेव। फिर हमको सीमा में भेजते हैं ना कि डायरेक्ट अभी भर्ती हो गए, आपका नंबर लग गया, चलो जाओ सीमा में लड़ने के लिए, ऐसा थोड़ी ऐसा नहीं होता। तो पहले सब तैयारी होती है, तो ये सब परमात्मा को मालूम होता है, इसीलिए अभी आपका भाग्य खुल गया और ये सब परमात्मा को मालूम था। बराबर परमात्मा फिर आपके बुद्धि में दे देता है कि ये कैसेट तू देख, ये वीडियो तू देख, बराबर। फिर उससे यानी परमात्मा ही आपको, ये परमात्मा ने आपको ढूंढ लिया, ऐसा समझो। बोलते हैं ना,
सदगुरु ही आपे आप आता है। सदगुरु माने क्या? सदगुरु माने परमात्मा, परमात्मा ही खोजता है हमको। जी सत्य सत्य सत्य, कोटि कोटि नमन गुरुदेव। हाँ बराबर ना। आपकी कृपा से तो मेरा ये भी समझ मिट गया जो संदेह था। और दूसरी बात, मैं कई बार आज 4-5 रोज से सोच रहा था मैं गुरुदेव जी से मार्गदर्शन करूं, फोन लगाऊं, पता नहीं गुरुदेव जी बिजी होंगे या नहीं, लगेंगे या नहीं, पर एक ही किया गुरुदेव। ये तो आपकी बड़ी अनुपम कृपा हुई गुरुदेव। हाँ तो कैसा है वो देखो, वो भी एक प्रकार का ऐसा समझो, परमात्मा की लीला ही समझो। बहुत लोग तो बोले कि हम 25-25 बार आपको करते हैं तो नहीं लगता, और किसी का लग जाता है। तो अभी मैं क्या, देखो मैं तो एक हूँ, फोन तो हजारों चालू रहते हैं, फिर बराबर ये तो देखो ना, ये भी परमात्मा की लीला ही है ना। मैं तो किसी को तो द्वेष नहीं करता ना कि चलो इसका नहीं ले उठाना या इसका उठाना, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जो आता है मैं उठा लेता हूँ। देखो आपको मैं तो आपका नाम भी नहीं पूछा, आप कहाँ रहे थे वो भी नहीं पूछा, क्या लेना दे रहा है? परमात्मा का बच्चा है ना तू, बस मैं भी परमात्मा का बच्चा है ना, हम सब परमात्मा के बच्चे है ना। हमारी वो पहचान है ना इतनी बड़ी, एक ही बाप के हम पुत्र है ना, क्या बाकी क्या करना है जानकर। असली पहचान तो वही होना चाहिए गुरुदेव जो अमर लोक में मिलेंगे पहचान। हाँ ये बाकी इस देह का पहचान कोई संसार में ही रह जाएगा गुरुदेव, ये देह का पहचान उस लोग थोड़ी जाएगा गुरुदेव। हाँ एकदम बात बराबर है। हमारी वो पहचान होनी चाहिए, आत्मा का हमारा जुड़ाव महत्वपूर्ण है। वो तो शरीर का तो होगा नहीं होगा इतना, हम आत्मा से बोल रहे, आत्मीयता से बोल रहे, आपके हृदय वाणी से बोल रहे, मैं भी मेरे हृदय वाणी से आपको बोल रहा हूँ। ये बहुत बड़ी घटना है ना, बराबर कि नहीं? और हमें परमात्मा पे हमारा अभी जीते जी हमें अमरता मिली, जीते जी हमें मुक्ति मिली, जीते जी हमें मोक्ष मिल गया, जीते जी हमें परमात्मा की गोद में हम बैठ गए और हमारे साथ अंग संग परमात्मा खेल रहा है, हम जान रहे हैं, प्रत्यक्ष उसकी अनुभूति कर रहे हैं। अभी दूसरे उसको उस पर विश्वास रखे ना रखे, क्या लेना देना है दुनिया से हमें, बराबर ना। आप जब बोलेंगे कि नहीं मेरे अंग परमात्मा के अंग संग मैं खेलता हूँ या परमात्मा मेरे अंग संग खेलता है, तो दूसरा क्या बोलेगा, अरे क्या बातें कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है क्या? मैंने कितना किया परमात्मा को नहीं मिला, तेरे को कैसा मिल गया? जी बिल्कुल। तो लेकिन आपको तो मालूम है ना कि मेरे साथ क्या हो रहा है जी, क्या घटित हो रहा है। हाँ गुरुदेव जी एक बात और मैं जानना चाह रहा था। जब मैं एकाग्रता में मतलब योगासन में बैठता हूँ तो जब नेत्र बंद करता हूँ तो जब वो 11वां द्वार जब खुलता है ना, 11वां द्वार जब देता हूँ वहाँ देखता हूँ तो वहाँ कोटि कोटि प्रकाश होता है, सूर्य से भी अधिक प्रकाश वहाँ दिखाई देता है गुरुदेव। अभी देखो ये है ना, ये बाकी अभी कुछ करना नहीं, कुछ देखना भी नहीं, क्योंकि परमात्मा कोई देखने की वस्तु नहीं है, परमात्मा कोई सुनने की वस्तु नहीं है। ऐसा समझो कि परमात्मा इंद्रियातीत है। अगर वो इंद्रियों के द्वारा मिल सकता है तो फिर वो भी किसी के इंद्रियों के अधीन हो गया, और जो भी शरीर के अधीन होने वाला परमात्मा कैसा हो सकता है, इंद्रियों के अधीन होने वाला परमात्मा कैसा हो सकता है? तो वो ऐसा ही समझो, जागृति वाला सपना समझो, बराबर कि नहीं? तो उसमें उतना ये नहीं देने का, जैसे सपना देखते हो ना वैसा वो एक सपना ही है, तो उसमें जाना ही नहीं, उसमें नहीं जाना गुरुदेव, क्योंकि वो दिख रहा है ना सामने। जी गुरुदेव वो दिख रहा, और हम देख रहे हैं, तो वो द्वैतवाद में परमात्मा नहीं है, परमात्मा अद्वैत है, एक ही है। जब हम उसको नहीं देख सकते हैं, उसमें ही विलीन हो सकते हैं, वही हम है, वही हमारा निस्वरूप होता है। यानी असलियत में हमारा पिताजी वो होता है, और उसके हम गोद में जाते हैं, तो गोद में जाने के बाद जैसा ऐसा समझो कि हम खुद को कैसे नहीं देख सकते ना, खुद को देखते हैं क्या? वो तो आरसा है, वो आईना है, वो बात अलग है, लेकिन ऐसे ही हम खुद को देख सकते हैं क्या? ना। तो वैसा ही परमात्मा कोई देखने की चीज नहीं, वो अनुभव की चीज है, और अभी वो प्रत्यक्ष अनुभव आपको साथ हो रहा है।
यही असलियत में परमात्मा है। बाकी तो ऐसे तो कुछ कुछ भी बहुत कुछ दिखता है। जी गुरुदेव, और जब रात को एकाग्रता होता है गुरुदेव तो ज्यादा तेज आवाज आती है गुरुदेव। हाँ तो वैसा है ना, वो जाने दो, वो उसके धुन में ही सो जाना और बाद में थोड़ा दिन जाने दो, फिर बाद में ये आवाज एकदम समतल एकदम एक रस एक लय में चलेगी। अभी आपको प्राप्त हो गया है ना, देखो अभी कैसा है, नया नया जन्म है ना, तो हम उसकी लगे अपेक्षा नहीं करने की लगे लड़का चलना चाहिए बोलना चाहिए थोड़ा धीर धरो, सब होने वाला है। देखो आपको नहीं प्राप्त हुआ, इस लाखों जन्म को प्राप्त हुआ है ना। अभी आपने उनकी वीडियो सुनी होगी ना, लोग क्या कहते हैं, वही कहते हैं ना कि हमें अभी बराबर आई है, एकदम मंद मंद इसमें चलती है। हम बोलते हैं तो उसी वक्त हमारे सामने वो होती है, हम बोलते भी है और वो धुन भी सुनते हैं, काम करते हैं धुन भी सुनते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी आप बोल रहे हैं तो आपकी धुन चालू है ना। जी गुरुदेव जी। हाँ, तो आपको उसका एहसास हो रहा है ना, प्रत्यक्ष अनुभूति है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपके अंग संग परमात्मा खेल रहा है या आप परमात्मा के अंग संग खेल रहे, अर्थ एक ही है। जैसे आपने मुझे फोन लगाया ना, तो इस वक्त आप कहाँ हो, नासिक में हो, आपका शरीर आपके घर में है, या ऐसा समझो कि मैं आपके घर में आया हूँ, बात एक ही है ना, दोनों बात एक ही हो सकती है, ये भी सत्य है वो भी सत्य है। वैसा ही परमात्मा की गोद में हम बैठे हैं बराबर, या परमात्मा हमारे अंग संग खेल रहा है ऐसा समझो, या परमात्मा के अंग संग हम खेल रहे हैं, बात एक ही है। हाँ, और यही विश्वास है, ये पूरा विश्वास उतर गया है हमारे अंदर। बाकी जो व्यवहार वाले विश्वास होते हैं, संसार वाले विश्वास होते हैं, वो अलग विश्वास, लेकिन ये प्रत्यक्ष वाला विश्वास है, प्रत्यक्ष उसकी अनुभूति कर रहे हैं, और ये हमेशा के लिए अनुभूति है। ये क्या ऐसे 2 दिन 3 दिन में नहीं रहने वाला, ये अनुभूति अभी हमेशा के लिए उसके परम धाम में ही हम गए हैं। अभी बैठे ही जीते जी हम बैठ गए हैं वहाँ। देखो अभी मरना एक हमारा निमित्त मात्र है। हाँ जी गुरुदेव, इसी को तो मोक्ष कहते हैं। हाँ गुरुदेव जी, एक बात मैं और जानना चाह रहा था आपसे। हाँ बोलो बोलो। जैसे कि कोई मतलब पूछे तो उसको मैं ये जानकारी दे सकता हूँ आपसे? क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, आपको 24 घंटा हो गई ना, आपका पूरा विश्वास हो गया ना, आपको प्रत्यक्ष उसकी अनुभूति हो गई ना, फिर आप उसके लायक हो गए ना। देखो अगर तो आपकी जोत नहीं जली और दूसरे की जोत जलने लगी, कि जलेगी क्या, आप ही समझो बुझा हुआ दिया है, तो आप दूसरों को कैसे जलाएंगे, आप खुद ही बुझा हुआ है ना। लेकिन अभी आपका दिया जला हुआ है, आपका दिया जल चुका है बराबर, तो आप उसी दिया से दूसरों को दिया जला सकते हैं बराबर, तो उसकी कोई बात नहीं है, आप बिंदास बता सकते हैं। ये ऐसा समझो कि आप परमात्मा का ही हाथ बटा रहे हो। जी गुरुदेव जी। देखो आप 4 जनों को बताएंगे तो उसमें से एक तो कोई ना कोई होगा कि नहीं, समझ में उसको आएगा कि नहीं। देखो हमको तो उसके चेहरे पे तो नहीं मालूम ना इसका भाग्य का उदय हो गया है कि नहीं, लेकिन जैसा परमात्मा टटोलता है और मेरे पास भेज देता है, या जैसे आपको टटोला फिर उसने मेरे पास भेज दिया, वैसा ही तो आप तो परमात्मा नहीं, लेकिन आप तो टटोल सकते हैं, 4 जनों को बोल सकते हैं। अगर उनका सचमुच में भाग्य का उदय होगा तो वो आपकी बात सुनेंगे, और जिसका भाग्य का उदय नहीं होगा वो नहीं सुनेंगे, बकवास करके छोड़ देंगे, तो उसमें क्या नाराजगी है लेकिन अगर जिसने भी मान लिए तो आपका कितना कल्याण होने वाला है, मालूम है ना, मैंने तो बताया ना। ये नहीं सबका होता है, उसका बेचारे का हो जाता है, आपका भी होता है, और ये एक आनंद मिलता है ना कि चलो मैंने भी परमात्मा का प्रसार प्रचार में हाथ बटाया, दूसरे को भी परमात्मा, जैसे मुझे अड़चने आई कि परमात्मा मिलने के लिए मैंने कितने कष्ट, चलो उसको बेचारे को ज्यादा कष्ट ना हो तो उसको भी भेद बताए, क्या है उसमें, परमात्मा के काम कर रहे हैं ना। देखो ये बोलना कैसा है, सिर्फ ये कैसेट उनको बताने का, ये सुनो, एक हो गई, दूसरी सुनो, तीसरी सुनो, सुनते जाओ सुनते सुनते ही उनको परमात्मा प्राप्त होने वाला है। कोई बात बताने की नहीं उनको, ये करो वो करो, ये भेद है वो बताने का नहीं, क्योंकि कैसेट में सब बताया दिया है ना। तो देखो वो भी एक चमत्कार है
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये कैसा करना क्या करना, मैं इतने बताता, आप कैसे देखते चलो, बस कुछ मत करो, कुछ मत करो, कैसे देखते जाओ, देखो ये वाणी जैसी उनके हृदय के गहराई में जाएगी जाएगी जाएगी, ऑटोमेटिक परमात्मा को सब समझता है कि ये बच्चे भी आपने को पुकार रहा है, बराबर उसके यहाँ भी वो जाकर उसको भी वो राज खोल देता है, या सार शब्द का लखा उसको भी हो जाता है। फिर देखो, फिर वो बोला कि अरे यार आपने दे दिए कैसेट में सुनता रहा और मुझे तो प्राप्त हो गया। हाँ, तो ये कैसा हुआ? तो ये गुरुबाणी है, ये कोई प्रवचन वाली कैसेट नहीं है, कथा कीर्तन वाली कैसेट नहीं है, सुन ली चलो आग लग गई, ये दे दो, कीर्तन भेज दो, कैसेट भेज दो, ये वाला नहीं मामला, ये अलग ही मामला है। ये बहुत अलग, ये तो संसार से बिल्कुल अलग निराला मामला है। हाँ, बराबर 1,00,000% की आपने बात की है, अलग ही है, इसलिए इसके नियम भी अलग है, इस पर ना कोई बंधन है, क्योंकि परमात्मा के लिए क्या बंधन है? प्रकृति के लिए हो सकते हैं, कोई गुरु कर लिए उसके लिए बंधन हो सकते हैं, मंत्र के लिए बंधन हो सकते हैं, जपा के लिए इस परमात्मा के लिए क्या बंधन? अरे वही उसने तो हमको बनाया, तो वो कैसे बंधन में आ जाएगा ना? जी गुरुदेव, कबीर जी को हम क्या कहते हैं? बंदी छोड़ कहते हैं ना। जी जी जी। हाँ, तो वो किसी बंधन में कैसा हमको मिलेगा? जी नहीं, कोई बंधन नहीं। गुरुदेव एक चीज और मैंने सुना, वेद पुराण में कहते हैं जब परमात्मा जी की कृपा होती है तो पहले उसको ब्रह्म गुरु प्राप्त होता है, तो वो आज मुझे प्राप्त हो गया। एकदम बराबर है। तो वो प्रोसेस अलग है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, पहले जानो फिर मानो। अगर आपको परमात्मा सचमुच मिल गया ना, तो फिर मुझे गुरु मानो, या मानो या ना मानो, आपको आपकी भेंट मैंने कर दी ना, आप बाप बच्चे की भेंट कर दी ना, बस उसमें मुझे आनंद है। मुझे गुरु मानो ना मानो उसमें क्या है, मैं तो भेदी गुरु हूँ। बाकी जो गुरु है ना, गुरु के प्रकार बहुत सारे हैं, तो इसमें ये भेदी गुरु का काम यही होता है कि सार शब्द का या भेद बता देना, बाकी उसका कुछ काम नहीं होता है। फिर माने मुझे गुरु ना माने क्या है, मैंने आपकी भेंट मिला दी, बहुत सारा हो गया काम। वो तो आपका बड़प्पन है कि मुझे गुरु मान रहे, वो आपका बड़प्पन है, बराबर। गुरु जी आपने तो बिन मांगे हमें सब कुछ दे दिए, जो अधूरा था सब पूरा हो गया गुरुदेव जी आपकी कृपा। हाँ, अभी ये काम करते वक्त मुझे क्या अवार्ड मिलने वाला है वो परमात्मा जाने और मैं ही जाने। मुझे जो काम दिया मैं वो करता हूँ, ये कोई मान बढ़े वाला काम नहीं है। ये देने को, देवता क्या होता है? देवता जो होता है ना, देने वाला, इसलिए हम उसको देवता कहते हैं। हम तो अभी जीते जी देवता बन गए, आप भी देवता बन गए, बराबर, देने वाले बन गए। आप दूसरे का भी दे सकते हो, पैसा का नहीं, पैसे का छोड़ दो, वो तो प्रकृति वाली बात है, संसार वाली बात है। जिसके पास पैसा होता है वो दे सकता है, लेकिन आप क्या दे रहे हो? आप साक्षात परमात्मा का लखाव कर दे रहे दूसरों को। और इससे बड़ा क्या है दुनिया में? ये पैसा बड़ा के परमात्मा बड़ा? जी नहीं, सबसे बड़ा परमात्मा जी, परमात्मा बड़ा है। देखो गुरु तो लाखों के तादाद में मिल जाएंगे गली गली में गुरु मिल जाएंगे, लेकिन परमात्मा मिलता है क्या? जी नहीं, बड़ी कठिन। हाँ, तो देखो ना, अभी उल्टा हो गया। परमात्मा पहले बोलते कि मुझे प्राप्त करो, बाद में गुरु की सोच तू। जी। तो यही उल्टा काम होता है ना। और ये युग में कभी कभार होता है, ये जो घटना है ना, ऐसे हर टाइम में नहीं होते, हर युग में नहीं होती, कभी कभार हो जाती है। और उसमें हमारा नंबर लग गया, देखो हमारा भाग्य। बिल्कुल सत्य बात। हाँ, यानी हमारा जीवन का असली में कल्याण हो गया, मनुष्य जीवन का कल्याण हो गया। नहीं तो इसके पहले हमारे बहुत दादा दादी नाना नानी गुजर गए, बराबर, उनको नहीं ये चीज की मालूमात हो गई। लेकिन हमारे भाग्य में देखो ना, खुद परमात्मा हमें ढूंढ के आए और वो प्राप्त भी हो गए, और जिसने प्राप्त कर दिए वो गुरु भी हमें मिल गया। दोनों ऑल इन वन काम हो गया एक ही इसमें झटके में नहीं तो इसके पहले क्या होता था, पहले गुरु करो, फिर वो बताता मैं परमात्मा बताऊंगा। किसने तो सुने तो किसी को तो बताया भी नहीं, क्योंकि उसको ही मालूम नहीं, लेकिन वो बताता हाँ मैं दूंगा, परमात्मा दिखा दूंगा। बाद में क्या करता था, खुद को ही परमात्मा घोषित करता था, अरे मैं ही परमात्मा, मेरी पूजा करो।
जी 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 मेरे सर पे परमात्मा बैठा है, अरे मैं ही परमात्मा हूँ, बस क्या है उसमें। जी। और आज के जमाने में तो वैसे भी गुरु की कमी नहीं है गुरुदेव, ऐसे बहुत से हैं जो मतलब संसार को भरमा रहे हैं। नहीं, वो उनका जो काल का, वो जो काल का काम कर रहे, प्रकृति का काम कर रहे, बराबर सबको भी देखो इसमें भी कैसा होता है, सबको भी मोक्ष मिल गए तो प्रकृति भी कौन रहेगा। तो ये जो बाकी जो है ना, जो आप बोल रहे भरमा रहे हैं, ये लोग प्रकृति के लोग हैं, ये काल के लोग हैं। तो वो क्या करते हैं, खींचतानी करते हैं, जाओ मत, क्या है, अरे परमात्मा परमात्मा क्या कर रहे हैं, वो क्या थोड़ी देखने की चीज है। और कहाँ है परमात्मा, हम परमात्मा है ना, हमें भजो ना, यानी आप प्रकृति में रहो। उनका कहने का क्या मतलब है, हाँ हम ही परमात्मा है, हम आपको नाम देते हैं, हाँ नाम जपो, पहले ये जपो, इतने जपो, देखो आप जपने से बराबर परमात्मा मिल जाएगा, फिर ध्यान करो बराबर मिल जाएगा। ऐसा टाइम पास वो करते यहाँ ही रुकवाते, तब तक हमारा जो होने वाला है वो हो जाता है, हमारी उम्र चली जाती है, वापिस है फिर इसमें। जी। और उन्हीं के चक्कर में बार बार जन्म मरण का बंधन जो है लगा रहता है गुरुदेव। देखो उन्होंने अगर नहीं फंसाया ऐसा तो फिर लोग जाएंगे ना, सबको मोक्ष मिल जाएगा ना। तो उनको भी वो उनके इसमें रहने के लिए, प्रकृति में रहने के लिए वो भी बराबर लोगों को फंसाते हैं, नाम देते हैं, ध्यान देते हैं, तुम यही रहो सब मिलेगा तुमको, ये परमात्मा भी मिलेगा, परमात्मा भी मिलेगा, तब तक हमको परमात्मा मानो। लेकिन तुमको परमात्मा की आस है ना तो तब तक हमको मानो बस। हाँ आपने सच कहा गुरुदेव, आपने तो सारे जो भी भेद अधूरा था गुरुदेव, आपने सारा खुले किताब की तरह खोल दिए गुरुदेव। ये टाइम की बात होती है, देखो ये टाइम, ये कहीं लिखा नहीं है। देखो परमात्मा ने क्या कहा, मैंने 33 अरब ज्ञान बखाया, ज्ञान दिया, लेकिन सार शब्द छुपा दिया। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखो ऐसा इनको मिला होता तो इन्होंने क्या किए होते, समझो यही सार शब्द किसी पंथ को दिया होता, किसी गुरु को दिया होता, किसी धर्म को दिया होता, तो किसी गुरु गद्दी को दिया होता, तो क्या करते ये लोग, ये ऐसा सचमुच में दे देते हैं इतना सस्ता? जी ना नहीं देते, तो उसका वो फायदा ही करते ना। इसलिए परमात्मा ने क्या बोले, मेरा जो सार शब्द भेद किसको देते हो, कि जो ये किसी के इसमें नहीं, चंगुल में नहीं, ना धर्म के चंगुल में, ना कोई पंथ के चंगुल में, ना कोई उसकी गुरु गद्दी होती है। हाँ हाँ, वो किसी में लिप्त नहीं होता, वो अलग ही होता है, इसलिए उसको दे देते हैं। नहीं तो इनको समझो किसी को दे दिए होते, किसी पंथ को, तो फिर कितनी मारामारी हो जाती। जी गुरुदेव, वो परमात्मा से नाराज लोग हो जाते ना, परमात्मा उनको उनके गद्दी को क्यों दिए, हमारे गद्दी को क्यों नहीं दिए। तो इसीलिए परमात्मा ने क्या कहा कि ये तेरा जो 12 पंथ है ना, ये मैं मिट डालूंगा, एक ही पंथ बनाऊंगा, एक ही मार्ग दे दूंगा। पंथ माने मार्ग, एक मार्ग दे दूंगा बस। हाँ, और ये सब ने वो मार्ग मानना चाहिए, 12 पंथ वालों ने वो मार्ग मानना चाहिए, यानी वो जो भेद है बस उसको मानो। 12 पंथ तक तो नहीं भेद बताया। जी गुरुदेव। क्या बोले वो, 12 के बाद ऐसे नहीं बोले कि 13 करूंगा या 14 पंथ में दूंगा। फिर ऐसा क्यों किए, फिर 12 पंथ क्यों नहीं दे, 13 पंथ क्यों दे रहे, 14 पंथ क्यों दे रहे? ऐसा नहीं, पंथ तो बहुत सारे, 16, 17, 20, 40 बहुत सारे पंथ है। लेकिन उन्होंने पंथ ने क्या बोले कि 12 पंथ को एक कर दूंगा, 12 पंथ मिटा डालूंगा और एक करूंगा। पंथ का एक दूसरा भी अर्थ होता है मार्ग, पंथ का एक होता है मार्ग। क्योंकि वो कैसे, उनका बोलने का वो ढंग जो होता है ना, वो अलग रहता है, वो समझना पड़ता है, जिसको समझना है वही समझ जाता है। जी गुरुदेव। हाँ, तो वही एक कर दूंगा, मैं सबको एक कर दूंगा माने सब 12 पंथ ने। अभी ये राज देख लो, हाँ ये जो मैंने तुमको क्यों नहीं दिया था, तो इसलिए नहीं दिया था ये। और ये क्या हमेशा के लिए नहीं देते, ये कभी कभार वो उनकी जैसी लीला है परमात्मा की, उन्होंने वैसे बताया था ना कबीर सागर में, मैं देऊंगा, बराबर दे दिए बस। अभी जो इसमें इस सदी में है उनको मिल जाएगा, बाकी आगे वालों को नहीं मिलेगा, बस खत्म।
जो उनकी लीला है कि अभी वो क्यों अभी जानना, उसके अंदर क्यों जाना, हमें मिल गया बस ज्यादा उसके गहरा जाने के लिए नहीं, हम फिर संशय करेंगे परमात्मा के ऊपर। परमात्मा बोलेगा मैं तेरे इतने अंग संग भी खेल रहा हूँ, तू मेरे अंग संग खेल रहा है, इसके बावजूद भी और तुझे कौन सा परमात्मा का और कैसा चाहिए? तो ऐसा नहीं करना, यही इसको विश्वास कहते हैं। विश्वास करना कि यही है, यही क्या है, विश्वास से हम हो गए ना, बस जी जी सब मिल गया, प्रत्यक्ष। हाँ बराबर, मिल गया, सब मिल गया गुरुदेव, मेरा तो जीवन धन्य हो गया आपकी कृपा। हाँ तो ये समझने वाला ही समझता है। क्यों समझते हैं हम भी? तो हमने किए ना, सब मार्ग किए, सब पंथ भी ढूंढे, सब अभ्यास किए, बहुत सबका ही सुने, लेकिन क्या मिले? सुनते रहो कहते रहे, लेकिन किसने नहीं दिया। लेकिन परमात्मा को ही दया आई और परमात्मा ने दे दी, लेकिन किसी गुरु ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वो आस्ते उनका काम है ना, गुरु लोग को होते, गुरु किस लिए हम कहते हैं? तो गुरु परमात्मा का लखाव कर देने वाले होते, लेकिन इन्होंने दिए कि किसने कर दिए लखाव? नहीं कर दिए ना, साक्षात परमात्मा को ही खुद का लखाव करना पड़ता है। ये भेद के जरिए, जब भेद पहले भेद देता है और भेद के जरिए पहले वो प्राप्त हो जाता है, ऐसा है। चलो वो परमात्मा की लीला परमात्मा ही जाने, बराबर। हाँ ज्यादा इसमें चलो, शुभ आशीर्वाद, सुमिरन, समर्पण, हाँ, और विश्वास, और अभी आनंद और खुशी मनाओ, हमें परमात्मा मिल गया। अभी कोई ध्यान भी नहीं, कोई जाप अजापा नहीं, सब कुछ बंद। अभी बस परमात्मा बराबर आते रहेंगे और हमारे अंग संग खेलते रहेंगे, बस उसकी लीला देखना और उसके अंग संग हम भी खेलते रहना, बस आनंद में रहना। चलो शुभ आशीर्वाद, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सतनाम, सतनाम।